योगी सरकार प्रदेश में उद्यमियों का जमीन संकट दूर करने का प्लान बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल्द ही सरकार राज्य की बीमार और बंद इकाइयों को लेकर नीति लाने की योजना में जुटा है। सरकार की नई पॉलिसी के तहत ऐसी इकाइयों को छोटे छोटे भूखंड के रूप में बेचा जा सकेगा। अभी ऐसी जमीनों को एक साथ बेचने पर पाबंदी है। सरकार के इस नए फैसले से प्रदेश की बेकार पड़ी 1500 एकड़ जमीन में नए उद्योग बसने का रास्ता खुल सकेगा। बरेली जिला जेल में बंद रहे माफिया अशरफ के साले सद्दाम को एसटीएफ बरेली यूनिट ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से सद्दाम फरार था। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कई टीमें उसकी तलाश में जुटी थी। एसटीएफ के डीएसपी अब्दुल कादिर के नेतृत्व में टीम ने दिल्ली में डेरा डाला और सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। जेल में अशरफ से अवैध मुलाकात कराने और सहूलियत पहुंचाने के मामले में सद्दाम के खिलाफ बितरी चैनपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान हुए बवाल के बाद ईद मिलादुन्नबी पर खुराफातियों ने एक बार फिर से शहर का माहौल बिगाड़ने की साजिश की। देर रात जगतपुर और मीरा की पैठ की मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों पर अंजुमन का जुलूस गुजारने के दौरान नई परंपरा बताकर एक पक्ष के लोग सामने आ गए। इससे माहौल खराब होने लगा। बहस और अफवाहों के बीच पुलिस अफसरों की मुस्तैदी से बवाल टल गया। पुराने शहर से निकलने वाली अंजुमन आती रात को मुन्ना की नीम पर पहुंचती है। अंजुमन का जुलूस जब जगतपुर से मीरा की पैठ की ओर बढ़ा तो दूसरे पक्ष के लोगों ने नई परंपरा बताकर जुलूस को रोक दिया। बरेली में गुरुवार को शान शौकत से 12 अफवाद का जुलूस निकाला गया। शांतिपूर्ण तरीके से जिले भर में अलग अलग हिस्सों में जुलूस निकाला गया। जुलूस के रास्ते में कई स्थानों पर लंगरों का आयोजन भी किया गया। जुलूस के दौरान शहर की कई सड़कों पर जाम की स्थिति रही। यातायात की समस्या को देखते हुए पुलिस ने रूट डायवर्जन लागू कर दिया था। भारी वाहनों को शहर के भीतर आने की इजाजत नहीं दी गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से जुलूस में पुलिस व पीएससी के जवान भारी संख्या में तैनात रहे। बरेली में गुरुवार को एस्पायरिंग बैंकर्स का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पहुंचे मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और विशिष्ट अतिथि सुमित कार्ला ने फीता काटकर संस्थान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मेयर गौतम ने संस्थान को नई शुरुआत की शुभकामनाएं दी। शुभारंभ के मौके पर शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बरेली में ई रिक्शा से जा रही छात्रा के साथ दूसरे समुदाय के युवक ने छेड़छाड़ कर दी। हाफिजगंज कस्बे में बरेली के इंटर कॉलेज की एक छात्रा ई रिक्शा से कोचिंग पर जा रही थी। आरोप है कि युवक ने रास्ते में छात्रा का हाथ पकड़कर अभद्रता की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता हुआ युवक फरार हो गया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। बरेली में हुए एक्सीडेंट में एक कार और ई रिक्शा के बीच दबकर एक अधेड़ की मौत हो गई। सुभाष नगर के करगेना निवासी रामस्वरूप चौकी चौराहे पर खाने का ठेला लगाते हैं। देर रात ई रिक्शा हटाने के विवाद में कार चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। कार और ई रिक्शा के बीच फंसकर रामस्वरूप घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की खबर से उनके घर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी है। बरेली में छात्रा पर तेजाब फेंकने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दूसरे युवक से फोन पर बात करने पर पूर्व प्रेमी ने बन्नूवाल नगर निवासी छात्रा और उसके भाई पर एसिड अटैक किया था। पुलिस ने आरोपी छात्र युवांश को गिरफ्तार कर लिया है। जतनगर थाना क्षेत्र में 100 फुटा रोड की एक कॉलोनी में दंत चिकित्सक का बेटा और बेटी किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। 3 दिन पूर्व यहां रात को सोते समय भाई बहन पर तेजाब फेंक दिया गया था। दोनों का निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। में जमीनी विवाद से परेशान युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। आंवला थाना क्षेत्र मटिया खेड़ा गांव निवासी भगवान सिंह का बड़े भाई कन्हैया लाल से जमीन बेचने को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि बड़े भाई ने चोरी छुपे जमीन बेच दी थी, जिसके बाद से भगवान डिप्रेशन में था। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बरेली में बिजली के पोल पर फॉल्ट ठीक करने के संविदा कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। 100 फुटा रोड पर बन्नूवाल कॉलोनी में बिजली की लाइन में फॉल्ट हुआ। बड़ी विहार निवासी तसव्वुर खान को अफसरों ने रीजनल कॉलेज के पास फॉल्ट ठीक करने भेजा था। वहां शटडाउन होने के बाद भी पोल पर करंट आ गया, जिससे फॉल्ट ठीक कर रहे लाइनमैन की झुलसकर मौत हो गई। संविदा कर्मी की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। ये थे न्यूज़ टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लगातार न्यूज़ टुडे नेटवर्क के न्यूज़ बुलेटिन को फॉलो कीजिए।